त्योहार और आप लोग मुझसे कहते हो कि जब कभी भी कोई फेस्टिवल हो तो मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप अपनी तैयारी कर सको। तो मैं जो भी तैयारी कर रही हूँ और जो भी मेरी तैयारी अब तक हुई है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी ये तो मेरी राधा रानी की ना पहली तीज है, तो चलो दिखाती हूँ आपको अपनी तैयारी। मेरी कुछ फिक्स जगह है जहाँ से मैं सारा सामान लेती हूँ। तो तीज के लिए जो मैं श्रृंगार का सामान लेती हूँ ठाकुर जी के लिए, उसकी भी एक फिक्स शॉप है, वहाँ पे लगभग सारा मिल जाता है। और मथुरा में इस तरीके का श्रृंगार का सामान तकरीबन हर जगह मिल जाता है। और देखिए मैं बैठी बैठी वीडियो भी बना रही थी और श्रृंगार का सामान ले रही थी, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये इतनी होती हैं कि ना कि आप पसंद करते करते ही रह जाएंगे। तो जो मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल नई मिली। और मैं कल के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो अपनी चूड़ी उतार रखी और अभी नेल पेंट भी साफ़ करना है। तो आज से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई है। तो थोड़ी सी वैक्सिंग वगैरह मुझे करनी है। तो आप लोग ये मत कहना कि मेरे हाथ जो हैं खाली हैं। और ये है सारे भगवान जी हैं, उनके लिए कुंडल ग्रीन कलर के लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा इसी का ही महत्व ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ बहुत नई नई चीज़ें हैं। और मांग टीका तो मैं हमेशा लेकर ही आती हूँ राधा रानी के लिए। तो देवी जी के लिए भी मांग टीका लेकर आई हूँ और कानों के कुंडल हैं। और इन सब में ना बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिलते हैं। तो कलंगी हुई, छोटे छोटे हार हुए, ये सारे आभूषण जो मैं लेकर आई हूँ। और ये है बिल्कुल नई एक नथ में लेकर आई हूँ, बालों में लगाने का ये एक छोटा सा आइटम। और देखो ये है हेयर बैंड जो मैं राधा रानी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बाल राधा रानी है। तो ये देखा ना कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में तकरीबन सब मंदिरों के मैं दर्शन कर रही हूँ। तो मैं आ गई द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने। आज आपको अंदर से दर्शन करा रही हूँ और ये सिंहासन खाली है, क्योंकि भगवान जी जो है ना झूले में झूल रहे हैं। तो ये है श्री राजाधिराज द्वारकाधीश जी का मंदिर। अंदर से अभी तक आपने बाहर से ही देखा होगा, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और इसमें सावन में ना अलग अलग तरीके की छटाएं होती हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन मुझे हुए और आज मैं आपको भी दर्शन करा रही हूँ अंदर से। और बीच में ही जो मेरा कैमरा था ना वो गिर भी गया था, जिसकी वजह से मैं शूट पूरा नहीं कर पाई। आगे ही आपको दिखाऊंगी, वो गिरने की क्लिप भी है। और अंदर से अब सब इंतज़ार कर रहे थे भगवान जी के दर्शन करने का, क्योंकि पट बंद थे और 6:30 बजे ही उनके दर्शन होंगे। मथुरा वृंदावन में आजकल बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी, सावन चल रहा है। तो अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे अगर साथ हैं ना, तो आप अभी दर्शन करने ना आएं। और इस तरह से यहाँ पर मेरा कैमरा गिरा और टूट भी गया, लेकिन भीड़ में से मतलब निकाल कर मुझे दे दिया। तो कोई नहीं, कैमरा तो सही हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दुर्लभ दर्शन मैंने आपको कराए, तो मुझे इस चीज़ का संतोष रहेगा। तो बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय।
मेरे पास तकरीबन हर कलर के वस्त्र हैं, चौकी पर बिछाने के वस्त्र नहीं आसन हैं, और ये धीरे धीरे ही इकट्ठे हुए हैं। जैसे तीज पर हमेशा मैं ग्रीन रंग से ही बिछाती हूँ आसन भगवान जी के या चौकी पर, तो इस बार मैं जो लेकर आई हूँ उसमें साइड में लगी है फ्रिल। बहुत आसानी से ये बन जाएंगे अगर आप घर पे बनाना चाहें। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो यहाँ पे ना मथुरा में मुझे ये प्रिंट के फैब्रिक नहीं मिल पाते, नहीं तो मैं घर पे ही बना लूँ। और ये बने बनाए देखिए कितने सुंदर हैं, मतलब बिल्कुल जो आजकल ट्रेंड में प्रिंट चल रहे हैं उसी तरीके की ये पिछवाई हैं, लेकिन मैं इन्हें आसन की तरह से इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही सुंदर हैं। ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और मुझे ये मथुरा में बहुत ही आराम से बने बनाए मिल जाते हैं। भगवान को विराजमान करने के लिए चाहिए होती है चौकी, और इस दिन पूजा होती है शिव पार्वती भगवान की। तो उनके लिए वस्त्र भी मैं लेकर आई हूँ, आगे बताती हूँ। और जहाँ तक चौकी की बात है, उसमें भी मैं ग्रीन कलर का ही आसन लगा के ही बिछाती हूँ। और मैंने आपको ना चौकी बनाना बताया भी था अभी कुछ दिनों पहले वीडियोज़ में, एक कार्डबोर्ड के पीस से। तो ये चौकी बहुत सुंदर लगती हैं। तो ग्रीन कलर की चौकी बन जाएगी जिससे कि वो जो है बैठ जाएंगे। तो बना लीजिए। और मेरे पास है ये ग्रीन कलर की 2 चौकी, एक तो मैंने उस दिन बनानी सिखाई थी और एक ये है। और अब सारे भगवान जी को धारण कराने हैं वस्त्र। तो ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए और राधा रानी के लिए मैं अलग अलग तरीके के बहुत ही सुंदर वस्त्र लेकर आई हूँ, और वो आपको दिखाती हूँ। जैसे सारे वस्त्र जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, तभी ठाकुर जी जो हैं सुंदर लगेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ही सावन के महीने में ही हैं। तो ये ग्रीन कलर के देखिए ठाकुर जी और राधा रानी के वस्त्र हैं। इसमें से कौन सा पहनाऊंगी नहीं पता, लेकिन मेरे ना पास इसी तरीके से उनके वस्त्र और आभूषण इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं ना हर त्योहार पे कुछ ना कुछ उनके लिए लेती हूँ। और ये इतना सुंदर है मेरी माँ दुर्गा का लहंगा, और ये है उसकी चुनरी, और इसके साथ एक चोली है बहुत ही सुंदर है ना, बहुत प्यारी सी। तो ये भी मैं उन्हें कल पहनाऊंगी। और ये छोटू सा लहंगा मेरी माँ पीताम्बरा के लिए है, पीले और लाल रंग का। देखने में ही इतना सुंदर लग रहा था कि एक ही नज़र में पसंद आ गया। और राधा रानी को पहनाने के लिए जो मैं वस्त्र लेकर आई हूँ उसके साथ साथ एक छोटी सी चुनरी भी लेकर आई हूँ ग्रीन कलर की। और अगर कोई भी साइज़ छोटा बड़ा किसी ड्रेस का होता है तो इसे ऊपर से धारण कराते हैं तो बहुत सुंदर वो लगेंगी। तो ये हो गए हैं मेरे ठाकुर जी के, राधा रानी के और देवियों के वस्त्र। इसके अलावा जितने भी पूजा के बर्तन हैं वो सब आज वॉश करके बिल्कुल तैयार करके मैं रख दूंगी। और आपसे कहती हूँ कि ज़रूर घर में वंदनवार लगाएं जो भी शुभ दिन हो, इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती है। तो शाम को जितने भी फूल हैं और वंदनवार आ जाएंगे और मैं सुबह ही सुबह वो सब लगा दूंगी। और इसके साथ साथ चौकी रखिए और उसमें शिव पार्वती भगवान की पूजा करनी है। तो ये है एक छोटी सी पूजा। और चलिए बताती हूँ आगे। तीज वाले दिन माँ पार्वती को चढ़ता है श्रृंगार, तो वो श्रृंगार का सामान मुझे लेकर आना है। और आप उन्हें कोई चुनरी या साड़ी जो भी है वो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से चढ़ा सकते हो। तो उनका पूरा श्रृंगार का सामान अभी मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे लेकर आने हैं, फूल लेकर आने हैं, और शिव भगवान को जितने भी भोग लगते हैं वो भोग लेकर आने हैं, और वो सब ताजा ही आते हैं। तो ये सारा सामान मैं इवनिंग में जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। और हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मेहंदी जरूर लगवाऊंगी, और अगर कोई बाहर नहीं मिला तो खुद ही लगा लूंगी थोड़ी बहुत मेहंदी। और ये हो जाएगा उनका श्रृंगार का सामान माँ पार्वती का। और वैसे तो जितनी भी और देवियां हैं उन सब के लिए, जैसे कि जो नए वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, वो मैं ले आई हूँ, तो वही श्रृंगार हो जाता है। और जो माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ता है इसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, वो एक तरीके से आपके लिए प्रसाद ही होता है। और इसके बाद जो मेरी साड़ी है वो अभी तैयार नहीं हुई है, उसमें अभी फॉल वगैरह लगाने के लिए मैंने दे रखी है, और वो जैसे ही आएगी तो आज शाम तक आ जाएगी, तो कल उसी साड़ी को मुझे पहनना है। यानी जो कुछ भी कल पहनना है वो हरे रंग का होना चाहिए, और पूरा श्रृंगार जो होता है वो एक सुहागन को करना चाहिए। तो इस तरह से मेरा सामान, माँ पार्वती का सामान और सारे देवियों के सामान को मैंने इकट्ठा कर लिया है।
और इसके बाद आती है भोग की बारी। तो भोग में हर साल मैं जो हूँ घेवर बनाती हूँ घर पे ही। तो घेवर हुआ या कोई मिठाई हुई या कोई पेड़े हुए वो बनाते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से ले आइए कुछ भी मिठाई का भोग, या खीर बना लीजिए, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती की पूजा है और इसमें भगवान शिव को चावल हुआ और दूध की बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं, तो खीर बना के भी उनका भोग लगा सकते हैं। अब कल मेरे पास, मैं तो देखती हूँ अगर कल मैं घेवर बना पाई तो मैं घेवर बना लूंगी, वरना पूरे पकवान जो बनते हैं वो तो सारे घर में बनेंगे ही। वैसे पहले जो घर में कचौड़ी वगैरह बना करती थी तो वो सारे जो सामान है वो कल मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से ये भोग की तैयारी हो जाएगी। तो तीज में पूजा होती है, आप किसी भी जगह पे पूजा बना के पूजा करते हैं, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से मेरी आज शाम तक कल का जो मेरा त्योहार है तीज का, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप तीज मनाते हैं तो खूब खुशी खुशी मनाइए, नहीं मनाते हैं तो और मतलब खुश रहिए। जैसे भी आप चाहते हैं एक अच्छे दिन को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करिए। और इन सारी चीजों के अपने कुछ महत्व होते हैं जो कि धीरे धीरे हमें पता चलते हैं। तो अगर आप बिजी हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर माँ पार्वती का ध्यान जरूर करिएगा। तो फिर इसी तरीके से होगी कल तीज। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक तीज के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।